ॐ वन्दे मातरम्। जय माँ। दोस्तों, यदि समस्त पृथ्वी लोक में यदि कोई भी सबसे मनोरम और सबसे सुखद, सबसे शांतिपूर्ण, सर्व रूप से संपन्न यदि कोई स्थान या जीवन को प्रज्वलित करने वाली सबसे अधिक शक्तिशाली कोई भी स्थान है तो वो मात्र एक ही है, जिसकी वर्णना देव गंधर्व सभी करते रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से व्यक्ति जो हमेशा अपने जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्त करने के लिए जीवन जीते हैं और फिर अपना जीवन उसी के लिए त्याग देते हैं, उन लालची लोगों के लिए भी और उन आक्रमणकारियों के लिए भी यदि दुनिया का सबसे सुखद और अच्छे और मनोकामना को पूरी करने वाला कोई स्थान है तो ये हमारा देश भारतवर्ष ही है। इस भारतवर्ष की महिमा का गुणगान जितना भी किया जाए अत्यंत ही कम है, परंतु इस देश की इतनी सुंदर बनावट, इतने सुखद स्थिति, भौगोलिक स्थिति तथा खनिज पदार्थों, हरे भरे जंगल, संसार के समस्त बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पदार्थों का यदि कहीं पे एक संयमित और एक अच्छा भंडार है तो वो इस भारतवर्ष में ही है। आप किस तरह की भौगोलिक परिस्थिति में रहना चाहते हैं, उसके लिए यदि किसी से पूछा जाए तो वो मात्र भारत भूमि का ही नाम लेंगे। अपने इसी सुंदरता और अपने इसी महान गौरवशाली व्यक्तित्व के कारण ही हम इन्हें माँ की दर्जा देते हैं और इस भूमि के हमेशा नमन करते रहते हैं। लेकिन हमारी इस धरा के ऊपर अनेक कालों से बहुत ही दुष्ट, नीच और कुकर्मी टाइप के प्रकृति के लोग आक्रमणकारी के रूप में आते रहे हैं और इस पे अपना कब्जा करने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं। उसके लिए, इसकी रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे आज के सिपाही सभी लोग अपने अपने परिस्थिति, अपने अपने स्थान, अपने अपने सुविधा के अनुसार उनका मुंहतोड़ जवाब दिए और अपना सर्वस्व न्यौछावर भी किए हैं। इस महान भूमि की महानता के बारे में कितने भी बातें कहें, कितने भी दिन लग जाएं, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैं सदियों से अपने 40 वर्षों के इस छोटे से उम्रकाल में इसके विषय में बहुत से इतिहास पढ़े। बचपन में दादी जी की और नानी जी की कथाएं भी सुनी और अपने सभी लोगों के द्वारा सुने हुए चित्र को अपने मार्मिक हृदय में तथा अपने मन मस्तिष्क में जब अंकित करता हूँ तो यही दिखाई देता है कि मेरे इस भारत भूमि में सब तरफ सुख शांति समृद्धि थी। सोना चांदी हीरे मोती एक से बढ़ के एक आभूषण, नवरत्न, यहाँ तक कि खान पान इत्यादि के बहुत सारे चीज़ें सुविधाएं थी। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे। कभी किसी के प्रति किसी भी असभ्य भाषा का उपयोग न करना तथा शास्त्र, संगीत और दुनिया के समस्त रसों का पान करने और दुनिया को समस्त ज्ञान को देने वाला ये भूमि अत्यंत ही प्रभावशाली थी तथा समस्त विश्व को अपना घर समझने वाले यहाँ के लोग सभी के प्रति प्रेम और सद्भावना तथा सुविचार हमेशा रखते थे। इस भारत भूमि की इतनी महान स्थिति के बाद भी यहाँ के लोगों की इतनी उत्कृष्ट आदर्श होने के उपरांत भी ये क्यों इतने दिनों तक
गुलामी की जंजीरों में जकड़ी रही? इसी का प्रश्न मैं बार बार खोजता और सोचता रहता था। इसके इतिहास पे जब मैं नज़र डाला और अपनी कहानियों में अपने दादा इत्यादियों के द्वारा बोले हुए कहानियों तथा ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों हो, राजनीतिक ग्रंथों हो, मानचित्रों इत्यादियों में हमने देखा तो सदियों से ये बहुत ही उत्कृष्ट था। सर्वप्रथम देवता भी यहाँ पे निवास करने के लिए ललायत रहते थे। वो भी अपने जीवन का प्रारंभ यहीं से करना चाहते थे और यहाँ पे अनेकों अनेक तरह के समृद्ध राज्य साम्राज्य इत्यादि स्थापित हुए थे। बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए गए थे। बड़े बड़े आदर्श राजा, प्रजा तथा जन नायकों की यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी। दुनिया और संसार की भलाई के लिए अत्यंत ही आदर्श और बड़े बड़े वैज्ञानिक उपक्रमों तथा वैज्ञानिक शोधों को किया गया था। इन्हीं सब विशेषताओं को देखते हुए मैं यदि इसके इतिहास को प्रारंभ करता हूँ, इसके पृष्ठों को पलटता हूँ, तो मैं आपको एक एक क्षण की एक एक चीज़ें अपनी ज्ञान और बुद्धि और विवेक के अनुसार आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। ये मेरा वीडियो आज से शुरुआत हुई है भारत भूमि के आसमान से और ध्रुव तारा की तरह चमकते हुए भूतकाल से लेके वर्तमान तक के सफ़र को आपके सामने प्रस्तुत करने की। जय हिंद, वंदे मातरम।